Assalamualaikum student, I am your teacher of computer science for class 9th. I hope you all are fine. आज हम लेक्चर नंबर 2 फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नाउ अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का वे, यानी कि जो आपको हेल्पफुल होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू स्टेप बाय सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि आपके इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जियोमेट्रिकल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सिंबल्स को हम यूज़ करते हुए अपने फ्लो चार्ट का प्रोसेस बताते हैं कि वो उनका फ्लो किस साइड पे जा रहा है, ठीक है, और उनको आपस में कनेक्टेड करवा देते हैं बाय एरो। जैसे कि आपके पास 1.6 एक एग्जांपल है जिसमें आपने वेयरिंग का शूज़ करने हैं। देखिए आपको स्टार्ट में बताया गया स्टार्ट, ये जो आपको साइड पे नज़र आ रही है स्टार्ट है। उसके बाद टेक अ शूज़ एंड अ सॉक्स, आपने शूज़ और सॉक्स लिए, ये दोनों इनपुट। एक तरह प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के लिए आप यूज़ करते हैं रेक्टेंगल सिंबल। आप वेयर करें सॉक्स, उसके बाद वेयर अ शूज़, उसके बाद आपके पास क्या हो गया स्टॉप, ठीक है। जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद उसको आप स्टॉप करो। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 1.23 पेज नंबर 7 डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अ फ्लो चार्ट, यानी कि आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। देखिए आपके पास इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग से होना चाहिए और प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सब जो आपके पास हेल्पफुल होते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। जो इनपुट होती है वो हम मोस्टली कहाँ से लेते हैं, यूज़र से, और उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ताकि हम अपना रिक्वायर आउटपुट को क्या कर सकें, गेन कर सकें, ठीक है। सबसे पहले इनपुट बताया है। इनपुट मीन्स डेटा फ्रॉम यूज़र, यानी कि अगर आपको कोई भी वैल्यूज़ पूछनी होगी या इनपुट देनी होगी वो आप लोग किधर देंगे, इनपुट में, और वो आपकी होगी फ्रॉम यूज़र से ली जाएगी, ठीक है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में होता है जब भी आपको कोई फार्मूला सॉल्व करने के लिए दिया जाए, कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो भी आपको काम करना हो वो आप क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में करते हैं। प्रोसेसिंग में आप इसको प्रोसेस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ डिसाइड करनी हो, यानी कि आपने ये बताना हो कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, या अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा, इट्स मीन कि आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर आपकी कंडीशन ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, इट्स मीन कि आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जो आपके पास डिसीजन मेकिंग होता है ये मोस्टली डिपेंड करता है इसी बात पे कि आपकी कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आफ्टर इनपुट हम यूज़र से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं। अगर तो उधर कंडीशन लगाना, डिसीजन लगाना ज़रूरी होता है तो ओके, अगर नहीं होता तो इनपुट के बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट दे देते हैं। आउटपुट क्या होता है, हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी कि वो आपका रिजल्ट होता है जो आप लोग शो करवाते हैं। उसके बाद हम लोग सिंबल्स की चले जाते हैं। आपके पास 1.2.4 फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं, ये हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि हम नॉर्मल लिख लेते हैं। इसके अंदर की वर्डिंग्स हम खुद भी लिख सकते हैं और डिफरेंट शेप्स होती हैं। पेज नंबर 8 में आपको बताया गया है। सबसे पहले देखें फ्लो लाइन। फ्लो लाइन किस लिए यूज़ की जाती है, एक फ्लो सिंबल्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपस में उनको कनेक्ट करवाने के लिए हम फ्लो लाइंस को यूज़ करते हैं। ये लाइंस आपकी हमेशा अप टू डाउन होती हैं, यानी टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्मिनल, यानी कि नॉर्मली हम इसे ओवल शेप भी कह देते हैं। ये इनपुट और आउट स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ किया जाता है जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट या एंड करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसेस, यानी कि रेक्टेंगल, जो भी हमने कैलकुलेशन करनी हो, एडिंग, सब्ट्रैक्शन या फार्मूला सॉल्व करना हो वो हम करते हैं प्रोसेस में, ठीक है। जो आपके इसमें लिखा है, इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज द वैल्यू, ठीक है। जो आपको ऑपरेशन करने को दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को वो चेंज कर देता है। अब डिसीजन मेकिंग क्या है, यहाँ पर आपके पास कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि आपके पास आप दो वैल्यूज़, वन ऑफ द टू पार्ट्स, यानी कि आपको दो वैल्यूज़ दी जाती हैं। आप उसमें बताते हैं कि ये आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इनपुट और आउटपुट, जब हमें कोई वैल्यूज़ इनपुट लेनी होती हैं, यानी कि अगर कोई फार्मूला है, लेट्स मैं आपको कहती हूँ
आपने कोई एरिया का फार्मूला मालूम करना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आपके पास जो आर है, देखें आपके पास राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है फार्मूले के, वो आपके पास क्या होती हैं, इनपुट होती हैं। इनपुट को हम किससे शो करवाएंगे, एक पैरेललोग्राम से। इसी तरह जो आउटपुट होगी, जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ होंगी या आपके पास सॉरी वेरिएबल होगा, उसको आप क्या करेंगे, एज आ आउटपुट उसको शो करवा देंगे। और यहाँ पर एक कनेक्टर सिंबल है। मोस्टली क्या होता है, अगर आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, ट्रिकी हो, यानी कम्प्लेक्स हो, तो आप लोग क्या करते हो, उनको आपस में सेपरेटली हम उसे सब फ्लो चार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उन सबको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्टर्स। आपके पास
Example number 3, to find the volume of a cube, and example number 4, to find plane the interest on an amount. ये आपने